नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा का विधान है। दुर्गा माँ के सभी रूपों में स्कंद माता का रूप बहुत ही ममता भरा है। इनकी पूजा करने से बुद्धि बढ़ती है और ज्ञान मिलता है। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। स्वामी स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि निसंतान अगर नवरात्रि के 5वें दिन सच्चे मन से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करते हैं तो उनकी सूनी गोद जल्द भर जाती है। इसीलिए इस दिन का व्रत और पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद माता जिनका रंग शुभ्र है, सिंह और कमल दोनों पर विराजमान होती है। इन्हें पद्मासन भी कहते हैं। सच्चे मन से पूजा करने पर वे भक्तों की इच्छा पूरी करती है और दुख दूर करती है। संतान प्राप्ति के लिए उनकी पूजा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पूजा के दौरान लाल कपड़े में सुहागन का सामान, लाल फूल, पीले चावल और नारियल बांधकर माता की गोद में भरे। ऐसा करने से घर में जल्द ही किलकारियां गूंजने लगती है। स्कंद माता मोक्ष का रास्ता दिखाती है और ज्ञान भी देती है। उनका स्वरूप ममता, प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी है। संत कुमार की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती है और कमल धारण करती है। उनकी पूजा में धनुषवान का अर्पण शुभ माना जाता है। ये दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी है। देवी अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी है। उनके दोनों हाथों में कमल है। वहीं एक हाथ में उन्होंने अपनी गोद में ब्रह्मा स्वरूप स्कंद कुमार को पकड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी है, इसलिए उनके चारों ओर सूर्य जैसा तेज है। उनकी पूजा में भक्तों को सुख और समृद्धि मिलती है। बता दें कि स्कंद माता को पीले रंग की चीज़ें पसंद है, इसीलिए केसर वाली खीर बनाकर उन्हें भोग लगाएं। स्कंद माता को केले का भी भोग लगा सकते हैं। बुद्धि बढ़ाने के लिए 6 इलायची माता को चढ़ाएं और फिर खुद खा लें। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। बुद्धि के लिए ये उपाय दोपहर में शुभ समय पर करें। स्कंद माता को कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें कमल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कुश या कमल के आसन पर बैठकर पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें। माता की स्थापिता प्रतिमा या तस्वीर के साथ कलश पर भी गंगा जल छिड़के। इससे जगह पवित्र हो जाती है। माता को पीली चीजें बहुत पसंद है, इसीलिए पीले फूल, फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। अगर आप अज्ञारी करते हैं तो रोज की तरह लौंग और बताशा अर्पित करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन अर्पित करें। फिर केले का भोग लगाएं। घी का दीपक या कपूर से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। जिसके बाद दुर्गा सप्तशी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। शाम को भी माँ दुर्गा की आरती करें।